हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल एरे। ठीक है, एरे पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको दो तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहले से। जैसे कि आपको आना चाहिए वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी जानकारी लूप की भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका वेरिएबल और लूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको एरे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने हेडिंग लिख रखा है सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल एरे। ठीक है, बात आती है कि सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्या होता है, एरे का सी प्रोग्रामिंग में यूज क्या है। भाई हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है ना कि सी प्रोग्रामिंग में एरे का यूज क्या है। तो पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं इसका यूज क्या है। ठीक, आप ये समझिए एग्जाम्पल लेके, जैसे सपोज अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उन 100 स्टूडेंट्स का हमें सपोज कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें उन 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर कराना है। तो आप बताइए 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर कराना है तो आपके पास कितने वेरिएबल होने चाहिए? 100 वेरिएबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक है, तो अब ये काम अगर और ज़्यादा करना हो, 100 के बजाय 1000 स्टूडेंट हो, 2000 हो, तो क्या हम उतने वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करेंगे? नहीं, इसका सोल्यूशन क्या है? एरे। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि जहाँ पे हमें कई वेरिएबल्स चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए या यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो वहाँ पर हम उतने वेरिएबल्स ना लेके उतने साइज का क्या ले लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो एरे का क्या यूज है सी प्रोग्रामिंग में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जहाँ पे हमें सेम टाइप के डेटा स्टोर करने होते हैं, ठीक है, और सेम टाइप के डिफरेंट डेटा स्टोर करने होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है अलग अलग वेरिएबल ना लेके उतने साइज का एक क्या ले लेते हैं, एरे ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल और एरे दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, आपको एरे समझाने के लिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ में इजिली आ जाएगा। ठीक, जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो हमने बताया जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, हमने लिखा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम, और फिर क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। डेटा टाइप आपको पहले से पता है, कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जैसे आपके इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ये सब क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, उनका हम यूज करेंगे डेटा टाइप के प्लेस पे। और वेरिएबल नेम क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, वो आप कुछ भी रख सकते हो आइडेंटिफायर्स के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पता है आइडेंटिफायर्स क्या होता है, बता दिया मैंने। ठीक है, फिर आपको क्या लगाना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज हमने नहीं लिखा INT और फिर मैंने क्या लिख दिया x, तो यहाँ पे x क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, किस साइज का हो गया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। ये कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पे एक 2 बाइट का स्पेस रिजर्व कर लेगा, और ये 2 बाइट का स्पेस रिजर्व करेगा, ये किस नाम से जाना जाएगा, x नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पर केवल और केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप इंटीजर के अलावा कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर कराते भी हैं डेसिमल वैल्यू तो वो डेसिमल स्टोर नहीं करेगा, केवल इंटीजर पार्ट स्टोर करेगा। ठीक है, ये तो वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें वेरिएबल का यूज करना है तो वेरिएबल को यूज करने से पहले वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है ना, अब वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तभी तो यूज कर पाओगे। वैसे ही एरे को यूज करने से पहले एरे को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिना डिक्लेयर किए आप एरे को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एरे का आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात आती है एरे होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो आप ये जानो कि एरे क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया x और दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया y। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं भी एक 2 बाइट का स्पेस रिजर्व हो जाएगा x नाम से, एक कहीं भी 2 बाइट का स्पेस मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा y नाम से। ठीक है, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे तो बताएंगे, जैसे अगर हमने 5 की साइज का एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, तो उसे पांचों स्पेस एक साथ जहां पे मिलेंगे वहीं पे वो क्या करेगा, रिजर्व करेगा। ठीक है, तो एरे का क्या यूज है सी प्रोग्रामिंग में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जब हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट नहीं सेम टाइप की क्या है डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करानी होती है। ठीक है, तो हम वहाँ उतने वेरिएबल्स ना लेके बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या हम क्या ले लेते हैं, उतनी साइज का एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है एरे तो ले लेंगे,
पहली बात आती है एरे के टाइप्स क्या होते हैं, और दूसरा क्या आता है एरे लेने पर इसमें वैल्यू भेजेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एरे के टाइप्स की। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं एरे, पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। अभी जो यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिखा ना सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, अभी इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इसे कहा क्यों जाता है एरे को। ठीक है, जब एरे को हम डिफाइन करेंगे बताएंगे तब इसको बताएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है, लेकिन जो डेटा आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं। सेम टाइप कहने का सेंस क्या है, अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो वो जितनी भी इंटीजर टाइप का एरे है तो कई वैल्यूज स्टोर कर सकता है, लेकिन जितनी भी वैल्यूज स्टोर करेगा सभी की सभी वैल्यूज क्या होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी। अगर फ्लोट टाइप का है एरे है तो वो डिफरेंट वैल्यूज स्टोर तो कर सकता है फ्लोट टाइप की, लेकिन सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, फ्लोट टाइप की होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले पहला स्टेप आता है कि एरे के टाइप्स। तो एरे के 2 टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। अभी हम जो बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे 1 डायमेंशनल एरे, इसके बारे में बात करेंगे 1 डायमेंशनल। ठीक है, बात आती है 1 डायमेंशनल होता क्या है, 1 डायमेंशनल एरे होता क्या है। ठीक, तो अभी हम बता रहे थे कि जब एरे डिक्लेयर करेंगे तो हम कुछ साइज बताते हैं। ठीक है, तो जहां पर एक साइज बताई जाए वो क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे होता है, जहां पर 2 साइज बताई जाए वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है। अब साइज क्या होती है, देखिए सबसे उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल एरे की, कि अगर 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है आपको तो 1 डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स क्या होगा। तो 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना उसका जो सिंटैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आपको पता ही होगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप इस वेरिएबल नेम, फिर क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन। वैसे ही अगर आपको एरे डिक्लेयर करना है तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, चाहे डेटा टाइप बोलो आप, चाहे उसे एरे टाइप बोलो। फिर एरे नेम, जैसे वेरिएबल नेम होता है सेम वैसे हमारा क्या होगा, एरे नेम होगा। एरे का नाम यूजर डिफाइन हो सकता है, यूजर डिफाइन होता है आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, यानी एरे का नाम हम क्या कर सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं। उस रूल ये है जो आइडेंटिफायर्स बताया था मैंने ना, उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे नाम। मतलब रूल्स क्या है कि जो नाम आप रखोगे वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होना चाहिए, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ इसकी जो स्टार्टिंग है वो डिजिट से नहीं होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग आप अल्फाबेट से कर सकते हो या अंडरस्कोर से कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे डिजिट लगाओ चाहे अल्फाबेट लगाओ, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि जो एरे का नाम कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे एरे का नाम हम वाइड नहीं रख सकते हैं, एरे का नाम हम फ्लोट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई स्पेशल कीवर्ड ना हो एरे का नेम, और जो नेम हो वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। ये सब आइडेंटिफायर्स में मैंने बताया था, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहला काम हम लिखते हैं एरे टाइप, या जिसको आप क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एरे का नेम, ठीक है ना। एरे का नेम जो है वो आपका क्या होगा, यूजर डिफाइन होगा, ठीक है। कुछ भी आप लिख दो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं साइज। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लिख के क्या बताते हैं, साइज। साइज मतलब कि जो एरे होगा अपने पास कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, कितने एलिमेंट्स अपने पास स्टोर करेगा, वो हम यहाँ पे बताते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एरे को यूज करना है तो यूज करने से पहले एरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप में जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, आप अपने मन से कोई नया डेटा टाइप नहीं बना लोगे। जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, उन सब का यूज कर सकते हैं। एरे नेम क्या है, यूजर डिफाइंड है। आप अपने आप से एरे का नाम कुछ भी बना सकते हो रूल के अकॉर्डिंग। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बताते हैं, साइज। तो देखो यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, या इसी के कई नाम हैं। इसको 1 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, या इसी को सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे भी बोलते हैं, या इसी को 1D एरे भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल सब्सक्रिप्टेड क्यों बोलते हैं, 1D क्यों बोलते हैं, अभी हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो यानी एरे को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप, एरे का नेम और साइज। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने लिखा INT। INT क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, X। X क्या है, एरे का नेम।
इंटीजर लिखेंगे स्पेस और फिर ये एरे का नाम, कुछ भी आप दे सकते हो, हमने यहाँ पे x दिया है और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या बता दिया, साइज, ये कितना बता दिया 5। जैसे ही हमने ये लिखा तुरंत कंपाइलर समझ जाएगा कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, उस एरे का नाम क्या है, x नाम है, साइज कितनी है 5 है, यानी ये x नाम का एरे अपने पास 5 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने नंबर लिखा है ना 5, इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पे एक ही नंबर लिखा है ना, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो एक ही नंबर तो लिखेंगे, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे। ठीक है, और अभी जब अगला पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, वहाँ पे हम कितने स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और जब 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सब्सक्रिप्टेड एरे। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो सिंगल सब्सक्रिप्टेड, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा तो डबल सब्सक्रिप्टेड एरे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक, तो इसी को वन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, अभी इसका जब हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तब बताएंगे कि इसको वन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि जहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा या केवल एक ही साइड लगाओगे उसे क्या बोलते हैं, सिंगल सब्सक्रिप्टेड, या उसी को वन डायमेंशनल, या उसी को 1D एरे, 1D लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 1D। ठीक है, इसी को 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे या सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे बोलते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, हमने यहाँ पे एरे का नाम लिया x, साइज कितनी होगी 5, जैसे हमने वेरिएबल में बताया था कि वो क्या करता था, हमने अगर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया तो वो तुरंत मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व कर लेता था जहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को वो क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे तो मैंने एरे ले लिया और साइज कितनी है 5, तो ये कितने ब्लॉक रिजर्व करेगा, 5 ब्लॉक्स। जैसे इंटीजर कितना लेता है स्पेस, ठीक है, इंटीजर जो होता है मेमोरी स्पेस लेता है कितना, 2 बाइट का लेता है। एक इंटीजर कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट का लेता है। तो यहाँ पे बताइए कितने स्पेस लेगा, ये 5 स्पेस लेगा, तो दो के कितने ब्लॉक रिजर्व करेगा, 5 ब्लॉक रिजर्व करेगा। यानी अगर आप ये कहो कि जो एरे है ये कितनी साइज लेगा टोटल, तो ये कितना लेगा, 10 बाइट का। ठीक है, कैसे इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे देखो, ये कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करेगा, 5 ब्लॉक्स रिजर्व करेगा। कितने ब्लॉक्स रिजर्व करेगा, ऐसे 5 ब्लॉक रिजर्व करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक रिजर्व करेगा। ठीक है, हर एक ब्लॉक कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का। ठीक है, हर एक ब्लॉक कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का भी, 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 यानी 5 ब्लॉक्स रिजर्व करेगा। और कितने बाइट के, 2 बाइट्स के, यानी ये टोटल ओवरऑल कितना, 10 बाइट का स्पेस रिजर्व करेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसे 10 बाइट का स्पेस एक साथ जहां मिलेगा वहीं पे वो मेमोरी एलोकेट करेगा। ऐसा नहीं कि 2 बाइट कहीं और पे कर लिया, 8 बाइट कहीं और पे कर लिया, ऐसा नहीं है। उसे जहां पे 10 बाइट यानी 5 ब्लॉक्स एक साथ मिलेंगे वहीं पे वो क्या करेगा, स्पेस एलोकेट करेगा। इसी वजह से कहते हैं कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है। कॉन्टिग्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, तो अच्छा, ये पूरी मेमोरी, ये पूरा स्पेस किस नाम से जाना जाएगा, एक्स नाम से। ठीक है, ये पूरा किस नाम से जाना जाएगा, एक्स नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लेकिन हर ब्लॉक में हम अलग अलग इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक ब्लॉक का अपना अलग अलग एड्रेस भी होता है। जैसे इस ब्लॉक को अगर हम बोलें तो इस ब्लॉक को हम कहते हैं x0। कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, x1। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, x2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, x3। इसको क्या बोलेंगे, x4। ठीक है, यही इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, ये इंटरनली ये सब काम करेगा। यानी अगर हमने 5 की साइज का एक एरे डिक्लेयर किया है तो कंप्यूटर की मेमोरी में 5 ब्लॉक्स रिजर्व कर लेगा। हर एक ब्लॉक कितने कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा। टोटल स्पेस जो रिजर्व करेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है इंटीजर कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट का लेता है, तो टोटल जो स्पेस ये रिजर्व करेगा कितने, 10 बाइट का स्पेस रिजर्व करेगा। ठीक है, क्लियर। अब हर एक ब्लॉक अपना एड्रेस भी होगा। जैसे ये है x0, ठीक है, ये है x1, ये है x2, x3 और x4। ठीक, यानी पहले ब्लॉक का एड्रेस 0 से होता है और लास्ट वाला ब्लॉक जो होता है n-1, मानी इससे एक कम। जैसे 5 है तो लास्ट वाले का क्या होगा, 4 होगा। ऐसे लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के। ठीक है, बिना ऐसे नहीं लिखेंगे, बस x लिखे बिना स्क्वायर ब्रैकेट के 0 लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे ये समझो कि हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज कितनी है, 5 है। चाहे आप ये समझो कि हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहले वेरिएबल का नाम x0 है,
दूसरे का नाम x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एरे तो हमने डिक्लेयर कर लिया, बात आती है कि यहाँ पे वैल्यू भेजना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आती है वैल्यू कैसे हम भेजते हैं। ठीक है, अब वैल्यू भेजने के लिए आप जैसे वेरिएबल में करते थे भाई, अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया int x, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यहाँ डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी में क्या है 2 बाइट का स्पेस रिजर्व कर लिया x नाम से, और यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भेजने का भी 2 तरीका था। एक तो जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बना रहा है, वो खुद ही इसको एक फिक्स वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, और दूसरा वैल्यू किससे मांग ले, यूजर से, यानी जो हमारा प्रोग्राम यूज कर रहा हो रन टाइम में। तो अगर रन टाइम में हमें वैल्यू लेनी होती थी तो हम किसका यूज करते थे, स्कैनर का यूज करते थे। लेकिन अगर इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज बहुत आसान है। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल मान लो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक, ये काम जो हमने 2 लाइन में किया था, इसको हम 1 लाइन में भी तो करते थे वेरिएबल के केस में, ऐसे भी तो करते थे, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही उसमें हम वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करेंगे, एरे में। ठीक है, अब मान लो यूजर से इनपुट लेना होता था वेरिएबल के केस में, तो क्या करते थे, यहाँ पे तुरंत हम यूज करते थे स्कैनर का, स्कैनर लिखते थे, ब्रैकेट में बताते थे किस टाइप की वैल्यू इनपुट कराना है, यानी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर का परसेंटेज, कैरेक्टर का परसेंटेज, क्लोज का परसेंटेज, सबका बताएंगे ना। तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, और कॉमा लगा के कहाँ पे, ऐट द एड्रेस ऑफ असाइन, जिसे एम्परसेंड बोलते हैं, और फिर क्या लिखते हैं वेरिएबल का नाम यानी x। ठीक है, इस तरीके से करते थे ना। तो ये तो वेरिएबल की बात हो गई। अब यहाँ पे यही काम होगा, किसके लिए सीखना है, एरे के लिए सीखना। ठीक है, एरे में एक चीज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको एक बताया कि हम 5 की साइज का एक एरे डिक्लेयर करिए। ठीक है भाई, हमें यूज करना है, यूज करने से पहले उसको क्या करना है, पड़ेगा डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब 5 की साइज का करो, 100 की साइज का करो, 20 की साइज का करो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी नीड है। यानी अब हमने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो हम कहाँ तक 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ऐसा तो नहीं int x int y int ऐसे करके 100 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो उसका सोल्यूशन मैंने बताया एरे। एरे तो हमने डिक्लेयर कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर हम वैल्यूज स्टोर कैसे कराएंगे, वैल्यूज डिस्प्ले कैसे कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो, जैसे हमने int x5 एक एरे लिया था, जो लिया तो मैंने फिर से लिख दिया है। ठीक है, x नाम का एक एरे ले लिया है, और जिसकी साइज कितनी है 5, तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में 5 ब्लॉक रिजर्व कर लिया, पहला ब्लॉक x0 और लास्ट ब्लॉक किस नाम से जाना जाएगा, x4। अब बात आती है यहाँ पर वैल्यूज भेजना। तो अब वैल्यू भेजने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं, पहला से इनिशियलाइजेशन और दूसरा किसके थ्रू ले सकते हैं, यूजर के थ्रू। अगर हम इनिशियलाइजेशन करेंगे तो जैसे हम वेरिएबल में करते थे सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे x5 और इक्वल लगाएंगे, कर्ली ब्रेस लगाएंगे, और कर्ली ब्रेस लगा के लास्ट में सेमीकोलन, और इस कर्ली ब्रेस के बीच में आप 5 डिफरेंट वैल्यूज को क्या करा सकते हो, पास करा सकते हो। ठीक है, कोई भी पास करो जो आपको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे पास करेंगे 15, 7, 6, 19, ठीक है ना, 1, तो हमने कितनी 5 वैल्यू दी कि नहीं। अच्छा, अगर हमने साइज 5 रखी, जरूरी नहीं आप 5 ही लो, आप 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 5 दे सकते हो। 5 से ऊपर नहीं, 6 नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। आप जैसे भी वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज कराओगे ना, पहली वैल्यू 15 पहले ब्लॉक में पहली वैल्यू जाएगी, दूसरी वैल्यू कौन सी 7 दूसरे ब्लॉक में, फिर 6 कहाँ जाएंगे, यहाँ, फिर उसके बाद आपका क्या है 19 को लास्ट वाले ब्लॉक में क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ये कंपाइलर या प्रोग्राम इंटरनली ये सब काम करेगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू जाके जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी, रिजर्व की थी, वहाँ पे ये 5 डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो गए। तो अभी 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं कि नहीं, और एक ही एरे के थ्रू करा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज 5 अलग अलग वेरिएबल लेने से आसान होता है। ठीक है, अब अच्छा, ये काम जो हमने 2 लाइन में किया है ना, इस काम को आप 1 लाइन में भी कर सकते हो। पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया है, फिर एरे में हमने वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप ये एक ही लाइन में करो, यानी एरे को डिक्लेयर करते समय ही वहां पे हमें क्या पास कराएंगे वैल्यू। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं।
और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर डिक्लेयर करते समय ही वैल्यू दे रहे हो तो यहाँ पर आप साइज बताओ चाहे ना बताओ। साइज बताइए तब भी ठीक, नहीं बताए तब भी ठीक है। ये जितनी वैल्यू पास कराई जाएगी उसके अकॉर्डिंग साइज ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर हम ये काम दो लाइन में कर रहे हैं, यानी पहले डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उसको क्या पास करा रहे हैं, वैल्यू पास करा रहे हैं, तब हमें अलग अलग करेंगे, अलग अलग लाइन में तो साइज बताना कंपलसरी होगा। लेकिन दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, डिक्लेरेशन के समय ही वैल्यू भी दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरीके कर सकते हैं, वहाँ पे साइज लिखें चाहे ना लिखें, ये सही है, ठीक है। तो ये तो आसान सा हो गया। पहला वाला तरीका जो हमने बताया था कि एरे में वैल्यू क्या करा रहे हैं, इनिशियलाइज करा रहे हैं, ये तो प्रोग्रामर देगा, ये तो हमेशा के लिए फिक्स हो गई। लेकिन अगर वही वैल्यू हमें किससे लेनी है, यूजर से लेनी है, यानी जब प्रोग्राम चल रहा हो तो हमें यूजर से वो वैल्यू लेनी है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं और हमने पहले बताया भी था ऑफलाइन क्लास में कि आपको उसके लिए लूप आना चाहिए। हमने जब एरे पढ़ाना शुरू किया था तब पहले ही बताया था कि एरे पढ़ने के लिए सबसे पहले तो प्रिंटअप स्कैनअप ये तो कॉमन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है, लूप कैसे चलता है, और वेरिएबल। तो वेरिएबल और लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वेरिएबल तो अभी यूज हुआ देखा ही आपने। अब बात करते हैं किसकी, लूप की, ठीक है ना। लूप कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको 3 तरह के लूप बताए थे, अगर याद होगा ऑफलाइन क्लास में, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। हम यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, अभी फॉर लूप को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अभी फॉर लूप के बारे में आपको बताऊंगा, उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर लूप का मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, फॉर, ठीक है। सबसे पहले फॉर लिखते हैं, यहाँ पर 3 चीज बताते हैं सेमीकोलन का लगा करके। सबसे पहले आपको लूप स्टार्ट करना है तो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगी, इनिशियलाइजेशन बताओगे ना कहाँ से शुरू करना है। दूसरा कंडीशन, ठीक है, कहाँ तक लूप चलानी है। और तीसरा यहाँ पे बताते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है ना। जैसे लूप चलाने के लिए 3 कंडीशन होती है, कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कहाँ तक हमें जाना है, एंड पॉइंट, वो कंडीशन के थ्रू बताते हैं। और जब एक बार कोई काम आप कर लोगे, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को एक क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसका लूप का यूज हम करेंगे, चलिए। तो अब बात आती है कि अगर हमारा यही एरे है INTX 5x नाम का एक एरे है जिसकी साइज 5 है, इसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है, लेकिन हम वो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे। उस वैल्यू को किससे मांगेंगे, यूजर से मांगेंगे। अब यूजर से मांगेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कैनर की। अब बताओ कितनी वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 और 5, तो हमें कितने स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, 5। तो क्या हम 5 बार स्कैनर लगाएंगे, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 5 बार स्कैनर यूज करना चाहो, आप लिखो स्कैनर और फिर यहाँ पे क्या लिखो, परसेंटेज यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी, कहाँ पे, एट द एड्रेस ऑफ x0। जो पहली वैल्यू दोगे कहाँ पे जाएगा, x0 के प्लेस पे जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर दूसरा लेना है तो फिर आप क्या लिखोगे, फिर से आप लिखोगे स्कैनर और फिर परसेंटेज और फिर क्या लिखोगे, एट द एड्रेस ऑफ x1। करोगे कि नहीं, ऐसे करते करते हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा। 5 लाइन में ना भी लिखो, एक भी लाइन में लिखो तो ऐसे परसेंटेज कितनी बार लगाना पड़ेगा, 5 बार। यहाँ m%x0 कॉमा लगा के m%x1 ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं। तो 4-5 के केस में तो संभव है, लेकिन वही 100 50 1000 हो जाए तो क्या ऐसे लिख पाओगे, नहीं। तब यहाँ पे किसकी यूज आ जाएगा, लूप का, ठीक है। तो एक ही काम हमें बार बार करना है, स्कैनअप। तो स्कैनअप वाली लाइन हम पहले लिखते हैं लूप के अंदर। कैसे यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एरे के केस में मोस्टली हम जो लूप स्टार्ट करते हैं वो 0 से। क्यों 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बताया था जो पहला इंडेक्स होता है इसका क्या होता है, 0 होता है। और ये जो वैल्यू लिखी जाती है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, ये सब सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू यूजर से लिख लेंगे तो 5 बार स्कैनअप नहीं लिखेंगे, कैसे करेंगे, हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं आई हमने किस लिए ले लिया, लूप चलाने के लिए। आपको लूप पढ़ाया था तो बताया था जब लूप चलाओगे तो किसके हेल्प से चलाते हैं, वेरिएबल के हेल्प से। और लूप हमने लिया फॉर आई को मैंने क्या ले लिया, 0, आई को कितने सेट कर, 0 सेट कर ली। और यहाँ पर मैंने कंडीशन बता दिया, आई लेस देन इक्वल टू 5 इक्वल नहीं लगाएंगे, 5 वैल्यूज है तो यहाँ लगा सकते हैं इक्वल, आपकी इच्छा। अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। अगर आप लेस लगा रहे हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो लूप चलानी है वो कहाँ तक, भले हमें चलानी है लूप 5 टाइम्स तक, लेकिन आप ये भी तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 हो गए कि नहीं। तो लूप चलाएंगे 0 से लेकर लेस देन 5 तक यानी 4 तक।
फिर यहाँ पे हो गया सेमीकोलन, फिर यहाँ पे कहीं प्लस प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लूप के अंदर जो मेन लाइन लिखेंगे हमने लिखा स्कैनर, स्कैनर लिख के हमने बोला किस टाइप की वैल्यू करानी है, इंटीजर टाइप की, परसेंटेज का, कहाँ पे, एट द एड्रेस ऑफ एक्स आई, एट द एड्रेस ऑफ एक्स आई, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, आई लिखा, लूप क्लोज। अब लूप चलनी कैसे शुरू होगी, पहली बार जब लूप चलेगी तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। कंडीशन मैंने क्या बताया है, आई लेस देन 5, बताओ आई की 0, आई की वैल्यू 0 है, आई 5 से छोटा है कि नहीं, छोटा है। और कंडीशन ट्रू है, हमें कहाँ एंट्री मिल गई, लूप के अंदर, और लूप के अंदर आया तो स्कैनर यानी हमें यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे, जो वैल्यू इनपुट लेंगे कैसी है, इंटीजर टाइप की, और इनपुट लेके कहाँ पे भेजना है, एट द एड्रेस ऑफ एक्स आई, आई प्रेजेंट टाइम में क्या है, 0 है, तो जो वैल्यू जाएगी किसके प्लेस पे जाएगी, एट द एड्रेस ऑफ एक्स 0, यानी एक्स 0 के प्लेस पे जाके स्टोर होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा, बाहर निकलना चाहेगा लूप से बाहर निकलना चाहेगा, क्या निकलने मिलेगा, नहीं, तुरंत कहेगा वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, तो आई की वैल्यू जो 0 थी प्लस प्लस आई, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 थी बढ़ के क्या हो गई, 1 हो गई, और ये 1 की अभी क्या है, 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर एंट्री मिल गई, और अंदर एंट्री मिल गई, तो अब जो वैल्यू इनपुट करेगा वो एट द एड्रेस ऑफ एक्स आई, आई कितना हो चुका, 1, तो x1 यानी दूसरी वैल्यू कहाँ इनपुट जाएगी, x1 के प्लेस से जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर वापस से बाहर निकलना चाहेगा, कहेगा नहीं, वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, 1 की वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी, 2, कंडीशन चेक करेगा 5 से छोटी है, फिर अंदर एंट्री आ गया, और अंदर एंट्री आ गया तो जो वैल्यू इनपुट करेगा कहाँ पे, एट द एड्रेस ऑफ एक्स आई, आई प्रेजेंट टाइम में क्या है, 2, तो जो वैल्यू इनपुट जाएगी वहाँ पे जाएगी सेकंड प्लेस, जो भी आपकी बोर्ड से इनपुट होगी, फिर बाहर निकलना चाहेगा, नहीं निकलने मिलेगा, कहेगा वैल्यू अपडेट, कंडीशन चेक, वैल्यू अपडेट होगी 3, ठीक है ना, कंडीशन ट्रू, यानी जो अगली वैल्यू होगी वो हमारी x3 प्लेस पे जाएगी, फिर बाहर निकलना चाहेगा, वैल्यू अपडेट यानी वैल्यू कितनी हो गई, 4, कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो अब जो वैल्यू इनपुट जाएगी वहां पे जाएगी एट द एड्रेस ऑफ x4, यानी लास्ट वाले, और फिर बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकलने नहीं मिलेगा, कहेगा वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, वैल्यू अपडेट करके कितना 5, तो क्या 5 से छोटा है, नहीं, छोटा नहीं है, और ये फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमें लूप भी तो केवल 3 बार चलाना था, तो ये आपका हो गया सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे, ठीक है, क्या हो गया, सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे। तो इसमें फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी हमने पढ़ा क्या, ठीक है, डबल सब्सक्रिप्टेड एरे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि अगर कहीं हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे हमारे पास कई वैल्यूज स्टोर करनी है सेम टाइप की, जैसे हमने कहा 100 बच्चे हैं स्कूल में और मान लो उनके मार्क्स स्टोर कराने हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें उनके मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो अब 100 बच्चों के मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास 100 प्लेस रिजर्व होना चाहिए, तो अब क्या 100 वेरिएबल्स लेंगे, नहीं, तो वहाँ पे किसका यूज आ जाता है, एरे का। एरे भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगल सब्सक्रिप्टेड या और डबल सब्सक्रिप्टेड, ठीक है। यहाँ पर जो हमने सबसे पहले आपको पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सिंगल सब्सक्रिप्टेड। सिंगल सब्सक्रिप्टेड की पहचान है कि उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा या उसमें एक बार साइज बताई गई होगी, तो क्या होगा, सिंगल सब्सक्रिप्टेड होगा। जहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, 2 साइज बताई होगी, वो क्या होगा, डबल सब्सक्रिप्टेड होगा, ठीक है। डबल सब्सक्रिप्टेड जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे होता है, ठीक है, उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, एक बार साइज बताते हैं, ठीक। और जैसे हमने x नाम का वेरिएबल लिया, उसकी साइज हमने बता दी 5, और हमने उसका टाइप क्या लिख दिया, इंटीजर, तो ये क्या हो गया, एक तरह का सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे हो गया। डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, फिर एरे का नेम जो कि यूजर डिफाइंड है, और फिर साइज, तो एक ही साइज लिखे ना, तो ये सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे या वन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक डायमेंशन है, ठीक है ना, एक डायमेंशन है ना, तो इसे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। सिंगल सब्सक्रिप्टेड, वन डायमेंशनल, 1D एरे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखा है, इसको हमने बोला था सब्सक्रिप्ट है, इसी को इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अब हमने, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपको बोलने का डर हो तो आप ये समझो कि जब वेरिएबल की साइज बता दी जाती है, जब क्या है, वेरिएबल की साइज बता दी जाती है, तो वेरिएबल ना होकर क्या हो जाता है, एरे हो जाता है। अगर बताओ ये 5 हम ना लिखे, यहाँ पे केवल INTX लिखे, तो ये क्या है, वेरिएबल है कि नहीं, और जब इसकी हमने साइज बता दी तो वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एरे, ठीक है। तो अगर हमने 5 की साइज का एरे डिक्लेयर किया है, तो मेमोरी में क्या करेगा, 5 ब्लॉक रिजर्व कर लेगा 2 बाइट के, ठीक है। अगर यहाँ कैरेक्टर लिखे होते तब भी 5 ब्लॉक रिजर्व करता,
लेकिन तब एक ब्लॉक कितना होता है 1 बाइट का, क्योंकि एक करेक्टर वेरिएबल 1 बाइट लेता है। तो 5 का एरे डिक्लेयर किया तो 5 ब्लॉक रिजर्व करेगा कि नहीं, तो टोटल 5 लेता है। लेकिन क्योंकि यहाँ इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट के 5 प्लेस रिजर्व करेगा और पांचों कॉन्टिग्यूअस लोकेशन होगा जहाँ एक साथ होंगे। पहले का एड्रेस x0 x1 और लास्ट वाले का x4। ठीक, वैल्यू इनपुट कराने का 2 तरीका, एक तो इनिशियलाइजेशन करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, इक्वल लगाओ और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज को लगा के पास करा दो। ठीक है। दूसरा है हम यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या चलाना होगा, लूप चलाना होगा। ठीक है, और लूप हमेशा स्टार्टिंग लूप भी कहाँ से करना, 0 से। एरे के केस में मोस्टली जो भी हम करेंगे सबका सब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। तो ये आपका सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे या 1 डायमेंशनल एरे हो गया। नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डबल सब्सक्रिप्टेड एरे और 2 डायमेंशनल एरे के बारे में।